ठंड हो या बारिश का मौसम, ब्रेड रोल हमेशा ही अच्छे लगते हैं। चाय के साथ, इवनिंग स्नैक्स, ब्रेकफास्ट, हर तरह से। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है और उसी के साथ बनाने के बाद वो खाने में भी बहुत ज्यादा क्रिस्पी लगते हैं। तो शुरू करें। ब्रेड रोल बनाने की स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 मीडियम साइज के आलू ले लिए हैं। ये आलू मैंने बॉईल कर लिए हैं। और आलू जब भी आप बॉईल करते हैं हमेशा ध्यान रखिए, कुकर की सीटी की जब हवा निकल जाती है उसके बाद आलू को पानी से निकाल लीजिए। अगर आलू पानी में रह जाते हैं तो आलू बिल्कुल ही गीले हो जाते हैं और उसके बाद जब हम मसाला तैयार करते हैं वो बिल्कुल गीला होता है, ज़रा भी ड्राई नहीं रहता है। तो यहाँ पर हम जब स्टफिंग तैयार करेंगे हमें बिल्कुल ध्यान रखना है हर एक चीज़ का कि मिनिमम इसके अंदर मॉइस्चर हो। हम कोई भी चीज़ के अंदर पानी या मॉइस्चर नहीं रहने देंगे। तो आइए बाकी के मसाले और भी देख लेते हैं हम। उसी के साथ मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितने मटर ले लिए हैं जिसे बॉईल कर लिया है। साथ ही में 1/4 कप जितनी प्याज ले ली है जिसे बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप जितने मैंने यहाँ पर काजू ले लिए हैं। काजू मुझे ये आलू के मसाले में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और ब्रेड रोल के अंदर इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। उसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा था मेरे पास जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। साथ ही में 1 हरी मिर्ची थी जिसे बारीक कट कर लिया है। 1/4 कप जितना हरा धनिया लिया हुआ है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। जब भी आप हरा धनिया इस मसाले के अंदर यूज़ करते हैं ध्यान रखिए बिल्कुल वो ड्राई हो। जब भी आप इसे धोते हैं उसके बाद उसको सूखे कपड़े के ऊपर डाल दीजिए जिसकी वजह से उसका जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो ड्राई हो जाए। उसी के साथ 1/2 टीस्पून जितना सिका हुआ जीरे का पाउडर ले लिया है। 1 टीस्पून जितना यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर ले लिया है, जो ड्राई मैंगो पाउडर होता है वो। आप चाहो तो इसकी जगह चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हो और 1 नींबू का रस जो होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पर मैं मसाला बिल्कुल ही ड्राई रखना चाहती हूँ तो इसी वजह से मैं बिल्कुल भी उसमें मॉइस्चर यूज़ करना नहीं चाहती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ड्राई मैंगो पाउडर यूज़ किया हुआ है। साथ ही में 1 टीस्पून जितना धनिया का पाउडर होता है वो यूज़ किया है। तो आइए तैयार कर लेते हैं हमारा मसाला। तो सबसे पहले मैं आलू ले लेती हूँ जिसको हल्का सा मैंने मैश कर लिया है। उसी के साथ ये जो बारीक कटी हुई प्याज है वो भी डाल देते एक बार। साथ ही में मटर, ये जो हरी मिर्ची है, उसी के साथ ये जो बारीक कटी हुई अदरक है वो भी डाल दी है। साथ ही में ये जो कैश्यू नट्स है, काजू, उसे मैंने थोड़ा सा बारीक टुकड़े कर लिए थे। साथ ही में हरा धनिया, सिका हुआ जीरे का पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया का पाउडर भी डाल दिया मैंने। उसी के साथ थोड़ा सा नमक और डाल लेते हैं। और जो हरी मिर्ची यूज़ की है मैंने, मुझे थोड़ा सा आइडिया लग रहा है ये कोई ज़्यादा तीखी नहीं है क्योंकि जब हरी मिर्ची हम कट करते हैं उसी से थोड़ा आइडिया लग जाता है। तो साथ ही में यहाँ पर मैं 1/4 टीस्पून जितना ब्लैक पेपर पाउडर है वो भी यूज़ कर रही हूँ। सारी चीज़ों को अब एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि स्टफिंग जो है वो बिल्कुल ही ड्राई है। ऐसी स्टफिंग जब हम तैयार करते हैं और जब हमें फ्राई करना होता है या इन मसालों से हमें कोई पराठा बनाना होता है तो वो स्टफिंग बाहर आने का हमें डर बिल्कुल नहीं रहता है। तो स्टफिंग तैयार हो गई है। आइए बना लेते हैं हम हमारे ब्रेड रोल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्का सा मैं यहाँ पर हाथों पर ऑयल लगा रही हूँ और ये जो मसाला हमने तैयार किया है इसे एक शेप में हम इसके बॉल तैयार कर लेंगे। मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल रख, ज़्यादातर आप देखते होंगे कि ब्रेड रोल हमेशा सिलेंड्रिकल शेप में ही होते हैं। तो मैं बस इसी शेप के अंदर सारे बॉल्स जो है, जो सारे ब्रेड रोल के जो शेप है वो एक बार तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारे शेप्स तैयार कर लिए हैं। आप चाहे तो इस मसाले के अंदर अजवाइन भी डाल सकते हैं, सौंफ भी डाल सकते हैं और अगर हल्दी आपको पसंद आती है तो आप हल्दी का थोड़ा सा 1/2 टीस्पून जितना ऑयल लेकर उसका तड़का लगा लीजिए और फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। पर मुझे थोड़ा सा ये अजवाइन सौंफ के जो डोमिनेटिंग स्मेल है वो इस मसाले में आलू के साथ पसंद नहीं आती है, तो बस मैंने इसी वजह से नहीं डाला है। आपका अगर टेस्ट बैठता है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो आइए अब तैयार कर लेते हैं ब्रेड रोल। मैंने यहाँ पर ये रेगुलर सैंडविच ब्रेड होती है वो ले ली है
और ये प्लेट में मेरे पास यहाँ पर पानी है, उसे मैं हल्का सा डिप कर रही हूँ। डिप करते वक्त आप ध्यान रखिए दोनों तरफ से आपको डिप करना है और कुछ इस तरह से प्रेस करके एक्सेस वाटर है वो हमें निकाल देना है। उसी के साथ हम कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप में ये रखेंगे, हमारा जो आलू का शेप हमने तैयार किया हुआ है मसाले का, और उसके बाद इस तरह से इसे फोल्ड कर लेंगे। मैंने ये एजेस इस वजह से नहीं निकाली है कि जब ये डीप फ्राई होती है या हम उसे हैलोजन ओवन में करते हैं या एयर फ्रायर में करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी हो जाती है और लगती भी बहुत टेस्टी है। आप चाहो तो 100% इसे निकाल सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसको क्रिस्पी रखने के लिए ये रहने देती हूँ। तो आप देख सकते हैं शेप रेडी हो गया है। ये एक और करके देख लेते हैं हम। हल्का सा डिप करना है दोनों तरफ से, उसे इमीडिएटली उठा लेना है, हमें ज़्यादा टाइम के लिए पानी में नहीं छोड़ना है। ये जो हमारा शेप होता है उसे डायगनली रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ से उसे कवर करेंगे, उसके बाद कुछ इस साइड से, उसके बाद हम हाथ से इस तरह से लेके, जब ये गीला होता है ना ये ऑटोमेटिकली अपना शेप ले लेता है। आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से हो ही गया है। जो शेप हमें चाहिए वो रेडी हो जाता है, कोई ज़्यादा इससे टाइम नहीं लगता है। तो ये लीजिए रेडी हो गया है हमारा ये शेप। इसी तरह से मैं और भी ब्रेड रोल्स तैयार कर लेती हूँ एक बार। तो सारे ब्रेड रोल हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, पर अभी मैं इन्हें फ्राई नहीं कर रही हूँ। इन्हें एक बार मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा ड्राई हो जाने दूँगी, क्योंकि अभी हमने जब ब्रेड को पानी में डिप किया था तो थोड़ा सा क्या हुआ है कि वेट रह गए हैं। तो इन्हें एक बार थोड़ा सा ड्राई हो जाने देते हैं हम। ये ब्रेड रोल तैयार करने के लिए मैं आपको कुछ छोटी छोटी सी टिप्स दूंगी। जैसे कि आप अगर ये ब्रेड रोल तैयार करना चाहते हैं तो ध्यान रखिए हमेशा ही आपकी ब्रेड जो है वो फ्रेश वाली होनी चाहिए, वरना वो टूटती है। जब आप तैयार करने जाते हो तो ब्रेड बिल्कुल बिखरना शुरू कर देती है। पानी में से निकाल कर उसको प्रेस करना, उसके बाद उसके अंदर फिलिंग डालना, उसके बाद उसको शेप देना, इन सारी सिचुएशन के टाइम पर ब्रेड बिल्कुल बिखर के टूटना शुरू कर जाती है। तो आपकी ब्रेड सबसे पहले फ्रेश होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, जब आप ब्रेड रोल तैयार कर रहे हो तो ब्रेड को पैकेट से निकालकर आप पैकेट को वापस से रोल कर दीजिएगा। आप दो ब्रेड निकालिए, पूरी की पूरी 8 से 10 ब्रेड इकट्ठी निकालकर फिर उन्हें रोल मत करिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में होता क्या है कि ब्रेड उसी टाइम ड्राई होना शुरू हो जाती है। फिर अल्टीमेटली बात वही हो जाती है, हमारे रोल जो है वो टूटना शुरू हो जाते हैं, हम उन्हें फोल्ड नहीं कर पाते हैं। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन्हें जब हम ध्यान रखते हैं तो उस टाइम पे हमारे जो ब्रेड रोल है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं। तो इन्हें मैं क्या कर रही हूँ, अभी थोड़ी देर के लिए ड्राई हो जाने देती हूँ, हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं आधे घंटे के बाद। ब्रेड रोल को रखते हुए अराउंड हाफ एन आवर हो गया है, तो इसी टाइम पर अभी हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई ले ली है जिसके अंदर ऑयल भी गर्म कर लिया है। एक बार अब ब्रेड रोल डाल देते हैं उसके अंदर। मैंने फ्लेम ज़्यादा हाई नहीं रखी हुई है, अभी लो फ्लेम पर ही है। ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर करने से बाहर की तरफ से तो सिक जाते हैं, अंदर कच्चे रह जाते हैं, और जो ब्रेड है वो बिल्कुल सॉफ्ट और सॉगी सी होती है, तो उस वजह से हमें बिल्कुल ही आटे जैसी फीलिंग आती है। तो बस इसी वजह से हमें स्लो फ्लेम के ऊपर इसको कुक करना है। तो मैं अभी एक बार में यहाँ पर 4 रोल डाल रही हूँ। इन्हें हल्का सा टर्न कर लेती हूँ मैं एक बार। आप चाहो तो जब ये रोल बना रहे हो, अगर आपको एजिस रखने की वजह से फोल्डिंग में प्रॉब्लम आती है तो आप एजिस हटा सकते हो, इससे इजीली फोल्ड भी हो जाते हैं। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप ज़रूर इस एजिस को हटा दीजिए ब्रेड की। ब्रेड रोल कुक होके ब्राउन अच्छे से हो गए हैं, तो बस इसी टाइम पर हम इन्हें एक बार बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे ब्रेड रोल बनकर रेडी हो गए हैं, सर्व कर लेते हैं अब इसे। ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये बनने के ऑलमोस्ट 15-20 मिनट्स बाद, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं और भी है वो फ्राई कर लेती हूँ, सारे फ्राई करने के बाद हुआ है ये। तो आप देख सकते हैं कि कितने क्रिस्पी है। आप कोशिश कीजिए इसे बनाइए और फोल्डिंग कोशिश करिए, इसकी एजेस मत हटाइए फोल्डिंग करते टाइम, बहुत ही क्रिस्पी यमी लगते हैं। तो ट्राई कीजिए ये ब्रेड रोल। मैंने अभी इसे हरी चटनी और केचप के साथ सर्व किया है। बहुत ही जल्द मैं हरी चटनी की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी।
तो बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Please like, share and subscribe my channel.